हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जंगा। बच्चों, हमने 3 एक्सरसाइज कर ली है पहले चैप्टर की, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिसने अभी तक नहीं किया वो कर सकते हैं। आप करेंगे 1.4 एक्सरसाइज 11वीं क्लास की, और NCERT सॉल्यूशन है। और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं 1.4, जिसके अंदर आपने निकालना है यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है कि मान लेते हैं हमारे पास 2 सेट है, 2 नॉन एम्प्टी सेट है, उनको कंबाइन करना, इकट्ठा लिखना, वो हमारे पास क्या होता है? यूनियन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कुछ पेयर दिए गए हैं, उसका आपने यूनियन निकालना भाई। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्स के अंदर है हमारे पास 1 3 5 3 एलिमेंट है, वाई के अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो इसको कंबाइन करना है, तो इसको लिखेंगे एक्स यूनियन वाई। इसको रीड किस प्रकार करेंगे? एक्स यूनियन वाई। इसके अंदर क्या होगा? हमारे पास 1 है, दोनों के अंदर 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3, फिर 5 लिखेंगे, फिर यहाँ से कितना आएगा? और 2, यानी 1 2 3 5। ये हमारे पास क्या है? एक्स यूनियन वाई। सेकंड बेटा, तो ये हमारे पास देख सकते हैं ए सेट के अंदर ए ई आई ओ यू है, बी सेट के अंदर ए बी सी है। तो इसका यूनियन क्या होगा? हमारे पास ए बी सी ई आई ओ यू, ये इसका क्या होगा? यूनियन होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, ए एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 के मल्टीपल हमारे पास कैसे होते हैं? 3 6 9 और 12 15। इस प्रकार हमारे पास क्या होंगे? 3 के मल्टीपल होंगे। जो बी सेट है यहाँ पर हमारे पास है एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर होनी चाहिए और लेस देन 6। तो यहाँ से क्या होगा? सेट बी के अंदर 1 2 3 4 5 यही नंबर होगा सेट बी। तो यहाँ से दोनों का यूनियन क्या होगा? हमारे पास लिखेंगे यूनियन, यानी 1 2 4 5 3 6 9। तो इस प्रकार इसका मतलब क्या होगा कि 1 2 4 5, और साथ में क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल बाय 3, यानी 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो इसके अंदर मेंशन किए जाएंगे। ठीक है भाई, ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 है कि एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड जो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 6 के बराबर और 6 से छोटी। 1 से बड़ी कौन हो गई? 2 3 4 5 और 6। और बी सेट हमारे पास है कि एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड जो x की वैल्यू होगी 6 से बड़ी लेनी है और 10 से क्या लेनी है? छोटी, 10 से छोटी लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए हमारे पास इस प्रकार का होगा, और सेट बी 7 8 9 यही होगा। और बात करें हम तो इसका यूनियन क्या होगा? हमारे पास यूनियन होगा हमारे पास ए यूनियन बी, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास क्या होगा? इसका यूनियन होगा बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। ए सेट है 1 2 3 और सेट बी हमारे पास है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, 5 ओनली। तो ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए यूनियन बी में क्या होगा? हमारे पास 1 2 3 होगा बस ओनली, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट है लेट ए सेट के अंदर ए बी है, बी सेट के अंदर ए बी सी है, इज ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। व्हाट इज द ए यूनियन बी? तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए भाई, सेट ए के अंदर ए बी है, सेट ए के अंदर क्या है हमारे पास? ए बी। और बी सेट के अंदर हमारे पास है ए बी सी। जो ए के एलिमेंट बी के अंदर है सभी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी का सबसेट है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन बी।
यानी ए के एलिमेंट सभी बी के अंदर है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसको लिखेंगे ए सबसेट किसका, बी का। तो अब ए यूनियन बी के बारे में बात करनी थी। व्हाट इज द ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा, ए के अंदर हमारे पास ए बी है, यूनियन का निशान लगाएंगे, बी हमारे पास ए बी सी है, तो दोनों को यूनियन क्या होगा हमारे पास ए बी सी। तो ए बी सी हमारे पास जो ए बी सी है ये कौन सा सेट था, बी, तो किसके बराबर होगा, बी सेट के बराबर होगा भाई। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू सेट, यानी ए एंड बी आर टू सेट सच डैट ए सबसेट है बी का, ए किसका सबसेट है, बी का, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, सेम क्वेश्चन है ये भी जैसे हमने थर्ड किया है, सेकंड किया था, यानी ए एंड बी आर टू सेट, इसने बोला है कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए के एलिमेंट बी के अंदर है, बी के अंदर है, तो इसका यूनियन क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी, तो किसके बराबर होगा हमारे पास, बी के इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ए सेट के अंदर 1 से 4 अलग एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 3 से 6 तक, और सी सेट के अंदर 5 से 8 तक, और डी सेट के अंदर हमारे पास है 7 से 10 तक एलिमेंट है, और फाइंड करना है। फाइंड सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, सभी आसान सा है। ए यूनियन बी 1 2 3 4 होगा, यहाँ से 3 4 तो आ चुके हैं, 5 और 6, 5 और 6, ठीक है, ये होगा ए यूनियन बी। इसी प्रकार ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट लिखेंगे और सी के एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये होगा हमारे पास। इसके बाद है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी का एलिमेंट हमारे पास ये है और सी का एलिमेंट ये है, तो यहाँ से 3 4 5 6, 5 6 तो आ चुके हैं यहाँ पर, 7 8 ये होगा। इसके बाद है बी और डी, बी और डी, बी और डी के लिखने हैं यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा हमारे पास ए यूनियन बी। अब निकालना क्या है हमारे पास, ए का यूनियन, बी का यूनियन, सी का, इन तीनों का यूनियन निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट, फिर सेट बी के, सेट सी के, तो अब यहाँ दोनों का यूनियन लिखो पहले इन दोनों का, तो यहाँ से होगा 1 2 3 4, इसके बाद होगा 5 6, यहाँ तक 5 6 इसके अंदर है, तो यहाँ पर क्या होगा 7 और 8, यहाँ पर तीनों का यूनियन होगा 1 से 8 तक, ठीक है बेटा। सेकंड है, इसके बाद है सिक्स्थ पार्ट के अंदर है कि ए यूनियन बी यूनियन डी, तीनों को निकालना है, ए का, बी का और डी का, तीनों का एलिमेंट लिखेंगे हम, और तीनों का क्या होगा हमारे पास 1 से 10 तक इसका क्या होगा यूनियन होगा। इसके बाद है बी यूनियन सी यूनियन डी, तीनों का यूनियन निकालना, बी का, सी का और डी का। आप निकाल सकते हैं, बी का एलिमेंट है, ये हमारे पास सी के एलिमेंट है, ये हमारे किसके एलिमेंट है, डी के एलिमेंट है, तो यहाँ से क्या होगा 3 4 और 7 8, और यहाँ से कितना होगा 9 और 10, ये किसके सेट थे, यानी ये निकालना हमने बी यूनियन सी यूनियन डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन अबव 1। इसका मतलब क्या है कि फाइंड द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, सबसे पहले जानना जरूरी है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, हमारे पास दो सेट मिलेंगे ए और बी, दो सेट होंगे, दो सेट में कॉमन क्या हमारे पास वो लिखना है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का निशान किस प्रकार का होता है, यूनियन में तो ऊपर की तरफ लिखा था यू, और इसमें इंटरसेक्शन किसकी तरफ होगा, नीचे की तरफ। देखिए फर्स्ट में इसने बोला कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारे पास, दिखा देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, तो यहाँ पर अब इंटरसेक्शन बताना है, यूनियन के स्थान पे क्या लिखना है, इंटरसेक्शन। जो फर्स्ट है एक्स एंड वाई, यहाँ पर यूनियन लिखना है, तो दोनों में यूनियन क्या होगा हमारे पास, यहाँ से कितना मिलता है 1b मिलता है, और यहाँ पर कितना है 1b है और 3b है 3b, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हुआ 1 और 3, तो देख सकते हैं 1 और 3। सेकंड है ए यूनियन बी, निकालना है, ए के एलिमेंट हमारे पास ये थे,
वोवल थे, और बी के हमारे पास क्या थे, ए बी सी थे। तो दोनों के अंदर दोनों का यूनियन क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ हमारे पास, ए होगा। आगे ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया था, रीड कर दिया। तो क्या होगा हमारे पास इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट हमारे पास क्या थे, 3 6 9 थे, और बी के हमारे पास थे 1 से 5 तक। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ यहाँ से, इंटरसेक्शन ओनली कितना आया हमारे पास, 3। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के हमारे पास 2 3 4 5 6, और ये थे 7 8 9। तो इसके अंदर तो कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं, तो इसका क्या आएगा हमारे पास, कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, 5। तो इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए का एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 है, बी के हमारे पास है कोई भी नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 4 सेट दिए गए हैं। सेट ए के अंदर 3 5 7 9 11, बी सेट के अंदर 7 9 11 13, सी सेट के अंदर 11 13 15, और डी सेट है 15 और 17। अब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी के एलिमेंट लेने हैं हमने। ए के एलिमेंट है, ये हमारे पास बी के एलिमेंट है। दोनों में कॉमन क्या हमारे पास, 7 9 11 7 9 11। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका इंटरसेक्शन। इसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी। बी के एलिमेंट थे 7 9 11 13, और सी के एलिमेंट है 11 13 15। तो दोनों में कॉमन क्या हमारे पास, 11 और 13। तो यहाँ से क्या होगा, इंटरसेक्शन 11 और 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी तीनों का इंटरसेक्शन लिखना है। पहले क्या लिखेंगे, ए के, फिर इसके बाद सी लिखेंगे, फिर लिखेंगे हमारे पास डी। तो अब ये देखो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से तो 11 है, बट इसके अंदर 11 तो नहीं है, तो इसके अंदर 15, तो इसके अंदर 15 इसके अंदर नहीं है, तो इसका क्या हुआ हमारे पास 5। कोई इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 होगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन 3 5 7 9 11, सी के 11 13 15। तो क्या मिलेगा, ओनली 11। तो इसका इंटरसेक्शन कितना होगा, 11। बी इंटरसेक्शन डी है, तो 7 9 11 13 है, और डी का हमारे पास 15 और 17। तो दोनों के अंदर कोई भी नहीं है कॉमन, तो इसका मतलब क्या होगा, 5। इसके बाद है बी और सी का यूनियन, फिर करना है इंटरसेक्शन उसके साथ। पहले यूनियन निकालेंगे, फिर इसके बाद इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों में। ए हमारे पास 3 5 7 9 11 लिख दिया। इसके बाद बी और सी का एलिमेंट लिखेंगे, ये बी का एलिमेंट है, ये सी का एलिमेंट है। तो यहाँ से यूनियन निकालेंगे, तो ये होगा 7 9 11 13, और यहाँ से कितना होगा, 15। ये इसका यूनियन है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। इसके साथ कॉमन क्या होगा हमारे पास, 7 9 11 7 9 11, इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा भाई। इस तरीके से आपने करने भाई। इसके बाद है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर है कि ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए के एलिमेंट है, ये हमारे पास डी क्या है, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं, हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। और पार्ट नंबर 8, बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन करना है, फिर इसके साथ ए के साथ इंटरसेक्शन। ए के एलिमेंट है, फिर इंटरसेक्शन, यहाँ से बी एलिमेंट, ये हमारे पास क्या है, डी एलिमेंट, बी एंड डी। तो यहाँ से लिखेंगे 7 9 11 13 15 और 17। ये क्या हुआ हमारे पास, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो ये हमारे पास ए, तो ए इंटरसेक्शन इसके साथ निकाल लेंगे, तो मिलता क्या हमारे पास, 7 9 11 7 9 11। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन होगा इसका। इसके बाद है 9th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, साथ में बी यूनियन सी। पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, फिर निकालें बी यूनियन सी, और फिर क्या करना है, उनका इंटरसेक्शन करना है। देखिए ए सेट हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, बी सेट है, फिर इसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बी है हमारे पास, ये क्या हमारे पास सी है। तो यहाँ से दोनों का यूनियन क्या होगा हमारे, यहाँ से इंटरसेक्शन देखिए, ये होगा इंटरसेक्शन 7 9 11 7 9 11।
तो यहाँ से इंटरसेक्शन क्या होगा 11 और यूनियन, तो 7 9 11 13, 7 9 11 13 और साथ में कितना आएगा 15। तो यहाँ से इंटरसेक्शन कितना होगा, वही होगा 7 9 11। ठीक है भाई। इसके बाद है पार्ट नंबर 10, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी। ए यूनियन डी और बी यूनियन सी और दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। पहले यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर डी लिखेंगे, तो दोनों का यूनियन लिखेंगे। यूनियन हमारे पास होगा 3 5 7 9 11 15 17, ये इसका यूनियन है। और इसके बाद यहाँ से 7 9 11 13 और इसका यूनियन सी के साथ, यहाँ पर यूनियन होगा 7 9 11 13 15, ये इसका यूनियन है। तो यहाँ से दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन होगा 7 9 11 और 15। इस तरीके से आप कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। सेकंड है एक्स इज एन इवन नंबर। सेट सी है ओड नेचुरल नंबर और डी सेट है इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए सेट हमारे पास नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1 से स्टार्ट होते हैं। बी हमारे पास 2 4 6 होते हैं और सी हमारे पास ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 ये होते हैं। और जो डी सेट होगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं 2 3 5 7 11 13 और 17, इस टाइप के ये क्या होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। सबसे पहले आपने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से क्या होगा, ए में ये थे हमारे पास, ये बी के थे। यहाँ पर हम नेचुरल नंबर में से अगर इवन संख्या घटा दे हमारे पास क्या बचेगा, ओड नंबर। क्या बचेगा हमारे पास, ओड नंबर। ओ सॉरी ओड नहीं यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इवन नंबर। तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ से, तो दोनों में इंटरसेक्शन कौन से मिलेंगे, 2 मिलेंगे 4 मिलेंगे 6 मिलेंगे, तो यही सेट हुआ। तो इसका मतलब क्या है, सेट बी। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए का एलिमेंट तो ये हमारे पास और सी का एलिमेंट 1 3 5, तो किसके बराबर हुआ हमारे पास, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1 3 5 7 यही होगा, यानी इसका मतलब क्या है, सेट सी। ए इंटरसेक्शन डी, ए के हमारे पास ये एलिमेंट है, ये हमारे पास किसके एलिमेंट है, डी के, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगी, डी। तो इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी निकालना है और बी इंटरसेक्शन डी, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं, सी इंटरसेक्शन डी भी निकाल सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट इज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट शब्द क्या होता है, देखिए डिसजॉइंट सेट यही होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास 2 सेट है ए और बी, अगर दोनों का जो इंटरसेक्शन है यानी किसके बराबर होना चाहिए, 5 की, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि 2 सेट हमारे पास ए एंड बी सपोज कर लेते हैं, अगर उनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सेट दोनों क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है एंड एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड जो एक्स की वैल्यू 4 के इक्वल और 4 से बड़ी और 6 से छोटे और साथ में इसके बराबर। यानी ए सेट में 1 से 4 होगा, बी सेट में 4 5 6। तो यहाँ से तो दोनों में कॉमन क्या हमारे पास, 4 कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 इज ए कॉमन एलिमेंट इन द सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ ये, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में तो हमारे पास कितना मिलता है, ओनली 4, तो आना चाहिए क्या, 5। तो इसका मतलब क्या, डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकंड में हमारे पास है कि ए ई आई ओ यू, ठीक है, और 20 यहाँ पर दे रखा है सी डी ई एफ, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं ई इसके अंदर है, ई इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के अंदर कॉमन तो है, क्या कॉमन है, ई। तो इसका मतलब कि ए और बी में
ए और बी में कॉमन है ई, तो आना चाहिए क्या, नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, इनका इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर, और एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड इंटीजर, ओड इंटीजर। तो यहाँ से सही बात है, इवन में से 2 4 6 होते हैं और ओड में तो हमारे पास 1 3 5 होते हैं। दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं मिलता, तो कॉमन नहीं मिलता तो इसको लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि ए सेट 3 6 9 12 15 18 21 है और बी सेट में 4 8 12 16 20, सी सेट में 4 6 8 10 12 14 16, यह डी सेट है। फाइंड, तो फाइंड करना है, तो यहाँ पर a माइनस बी करना है, a माइनस बी यानी a माइनस यानी डिफरेंस करना है। घटाते कैसे हैं, इसको बोलते a डिफरेंस b, a डिफरेंस b, इसको रीड करेंगे। यहाँ a के एलिमेंट लिखेंगे माइनस में b के एलिमेंट, ध्यान से सुने। अब चेक करेंगे a के एलिमेंट b के अंदर, a के एलिमेंट b के अंदर कौन से नहीं है, a के चेक करेंगे, a के चेक करेंगे b के अंदर। जैसे 3 इसके अंदर नहीं है वो लिख देंगे, 6 इसके अंदर नहीं है वो लिख देंगे, 9 इसके अंदर नहीं है वो लिख देंगे, 15 लिख देंगे। जैसे इसमें 12 सेम है दोनों में, 12 नहीं लिखेंगे, 15 नहीं इसके अंदर, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो ये होगा हमारे पास 3 6 9 15 18 21। a माइनस सी लिखेंगे, a में 3 6 9 12 15 18 21 है, c में है 2 4 6 8 10 12 14 16। तो इसके चेक करेंगे, a के चेक करेंगे c के अंदर, 3 6 भी इसके अंदर है, 9 नहीं है, 12 है इसके अंदर, तो 12 नहीं लिखेंगे, 15 18 और 21, ये होगा। a माइनस डी निकाल सकते हैं वही, इसी प्रकार b माइनस ए निकाल सकते हैं। जोन सा भी b माइनस ए, तो b के चेक करेंगे a के अंदर ऐसे, c के चेक करेंगे a के अंदर। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। तो लगभग इसके 12 पार्ट आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि x के अंदर a b c d है और y के अंदर f b d g, x के अंदर 4 एलिमेंट है, y के अंदर भी 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर निकालना है x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो x के एलिमेंट देखेंगे y के अंदर, x के देखिए यहाँ पर a इसके अंदर नहीं है तो a लिखेंगे, b इसके अंदर है तो b नहीं लिखेंगे, c इसके अंदर है नहीं है तो लिख देंगे, d इसके अंदर है तो यहाँ पर क्या होगा a और c। फिर इसके बाद y माइनस एक्स करेंगे, y माइनस एक्स, तो पहले y के लिखेंगे फिर किसके लिखेंगे, x के। आप चेक करेंगे f इसके अंदर है नहीं है तो f लिखेंगे, तो यहाँ पर b भी है और d भी है, यहाँ पर लिखें g, ये होगा f और g। इसके बाद तीसरा पार्ट है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y, तो दोनों में कॉमन क्या हमारे पास, दोनों में कॉमन को या b और d, तो b और d क्या हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन है। इसके बाद है इफ r इज ए सेट, इफ क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ r इज द सेट ऑफ ए रियल नंबर, उनका रियल नंबर है एक सेट, एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस क्यू, r माइनस क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रियल नंबर है, तो सबसे पहले रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वही होते हैं प्रेमी संख्या प्लस अप्रेमी संख्या, यानी आपके पास रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो लिखेंगे दिस सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर, यानी रियल नंबर का एक सेट है, यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इरेशनल नंबर बचेंगे।
तो लिखेंगे आर माइनस क्यू, यानी इसके बराबर लिखेंगे क्यू के ऊपर डैश। तो कौन से सेट बचे हमारे पास, कौन से नंबर बचे, इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, तो 2, 3, 4, 5 है एंड 3 एंड 6 है, आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट है या नहीं, तो इसका मतलब देखिए भाई 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, तो 3 तो कॉमन है, तो इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो लिखेंगे हम 3 इज ए कॉमन एलिमेंट इन द बोथ ए एंड बी, सो यहाँ पर हमारे पास लिखें द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। बी इसका AEIOU है, तो एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट। देखिए ए इसके अंदर है, तो इसलिए लिखेंगे ये फॉल्स है, ये भी। सेकंड थर्ड इसका 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, तो दोनों में इंटरसेक्शन देखो, पूछ रखे डिसजॉइंट सेट, तो दोनों में कॉमन है, कोई कॉमन नहीं, तो इसलिए लिखिए ये होगा हमारे पास ट्रू। पार्ट नंबर 4 2, 6, 10, यहाँ पर 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो भाई ये थी एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 1.5 एक्सरसाइज, जिसके अंदर अपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और ये एक्सरसाइज आपकी थी इंटरसेक्शन निकालना, अपने यूनियन निकालना, डिफरेंस निकालना, डिसजॉइंट सेट का पता चला आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 1.5, जिसका नाम कॉम्प्लीमेंट पर रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।